सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 11:30 हो चुके हैं और हम फिर खेतों का काम चला हुआ आज खत्म हुआ। प्याज की गुडाई करके और घास भी निकाल दिया, गुडाई भी कर दी और गोबर की खाद फैलानी थी ना, वो भी फैला दी। उसके बाद की गुडाई। तो आज मैं फिर से सरसों का साग निकाल रही हूँ क्योंकि हमने जो बरसीन बीज रखी थी ना उसमें है कोमल कोमल सरसों का साग। तो आज मेरे पास बहुत डिमांड है सरसों के साग की। तो अभी मैंने एक दीदी को निकाल रही हूँ और शाम के टाइम फिर मैंने किसी और के लिए निकालना है। मत्थे पे बिंदु है। तो घास लाने के बाद मैं सीधी खेत में रुक गई थी परे और घास भी वहाँ पे उतार दिया था कि ताकि ना काम निकल जाए। अभी खाना बनाया नहीं, खाना भी बनाना है। तो थोड़ा सा साग निकाल लेती हूँ यहाँ पे और इसमें कड़ावा और मूली के कोमल कोमल पत्ते और धनिया और इसमें राई का भी है। नीचे राई का साग भी, राई बीज रखी थी ना हमने, तो राई का भी है। और ये देखो राई और मेथी मिक्स साग। तो एक दीदी है हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें एक दीदी है, उसका स्वास्थ्य पिछले 1 साल से ठीक नहीं है। ऐसे बहुत मतलब नेचर के बहुत अच्छे हो, है ना। काम का तो चलो हो जाता है, ऐसा काम कोई भी करवा देता है, पर बड़े मिलनसार दीदी है। तो वो पिछले कल मिले थे मुझे, मिले क्या मैं खुद गई थी उनसे बात करने के लिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है उनका, ठीक है ना। तब गए थे उनका हाल चाल पूछने के लिए। तब उन्होंने बात की, बोले सरसों के साग के बारे में बात हुई ना, तब मैंने बोला था उनको कि मैं दूंगी आपको निकाल के सरसों का साग, क्योंकि जब उनका स्वास्थ्य ठीक था ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे हमारी। तो आज मैं उसके लिए साग निकाल रही हूँ और आप सभी दुआ करना कि ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। तो मैं तो ऐसी दुआ करती हूँ कि जो भी जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से यही दुआ है, आप सभी ने भी करना है। तो आज मैं उनके लिए साग निकाल रही हूँ क्योंकि वो 3 बजे आ जाते हैं ना, तो फिर 3 बजे मैंने कहा निकालने लगना, फिर कभी अपने काम में भी बिजी होते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं घर को जा रही हूँ ना, तब सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से निकाल दूँ उनके लिए, है ना। तो चलो निकाल लेती हूँ। फिर अभी खाना बनाना और फिर पशुओं, एक जने ने पशुओं का करना, एक जने ने खाना बनाना। चलो मैं निकाल लेती हूँ। एक जने का गुजारा तो हो गया, अब इसको मुझे बैग में पैक करके रखना है और फिर जब दीदी आएंगे ना तो उनके पास दे दूँगी इसको, है ना। तो एक जने के लिए शाम के टाइम देखती हूँ फिर। तो ये रहा कैरी बैग और बड़ा बैग मुझे मिला ना, बड़े बैग में आना था वैसे। तो चलो मैं इसमें भर दूँगी ठूस ठूस के पैक कर दूँगी और बांध कर रख दूँगी क्योंकि वे शाम के टाइम फिर टाइम नहीं लगता, है ना। लहसुन की का भी लगा हुआ है और प्याज का भी लगा हुआ है, आलू के खेत में भी घास पड़ा हुआ है, घर में भी होगी मतलब। ये तो मैंने ऐसे बांध के रखा हुआ था सीरना पर, ऐसे गर्मी होगी है, अब धूप ज़्यादा होने लगी है। तो चलो मैं भर लेती हूँ इसमें मुझे ठूस ठूस कर भरना है, इसको पैक कर देना है, पैक करके फिर रख दूँगी। और शाम के टाइम हमारे पास में बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए भी चाहिए, तो उनके लिए मुझे मूली भी निकालनी है। ये देखो ये हो गया पैक, ठीक है। तो चलो अब देखती हूँ कौन सी रूटीन रहेगी। पहले तो खाना बना लेते हैं, पहले नहाना फिर खाना बनाना, खाना उसके बाद होगी फिर अगली रूटीन, है ना। चलो ये तो हो गया पैक, ये देखो ये हो गया एकदम तैयार। और आज मैंने सरसों का साग निकाल दिया क्योंकि सब्जी का मौसम अभी जाने वाला है ना, तो ये लास्ट वीडियो है। बैग लाना ना मैं भूल गई थी घर से, तो अब मैं अपनी सिर की ढाटी में करूँगी इसको इकट्ठा, क्योंकि अभी आपको काफ़ी ब्लॉग मिलेंगे खेतों से ही। तो ये जो साग है ये हमारे घर के पास में बुजुर्ग रहते हैं 2, तो उनके लिए ये साग है, ठीक है। और अब साग का मौसम जाने वाला है, तो ये जो साग है कोमल कोमल, ये हमने बरसीन के खेत में बीज रखा था, वहाँ से निकाल कर लाई थी मैं, क्योंकि पिछले पहले बोला था उन्होंने कि हमारे को ना साग भेज देना। और ये है मूलिया, तो मूली भी मंगवा के रखी थी 2 मूलिया, है ना। तो इसी में डाल देती हूँ क्योंकि सरसों का साग ऐसे भी धोना ही है। और इसमें लपेट कर दूँगी मैं पंकज के पापा जी के पास, और मुझे जाना है घर में क्योंकि मुझे निकालना है दूध। लो देकर आता हूँ, के पापा जी देकर आएंगे और उनके घर है वहाँ पे। और जो हमारे गांव के मिस्त्री होते हैं ना वो बुजुर्ग है 2 जने, तो उनके लिए भेज दिया है। और
और अब मुझे जाना पड़ना घर में जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे दूध निकालना है। और अब अगली फसल तैयार हो गई है सब्जी की, नई सब्जियां मूंगरू तैयार होने वाले हैं थोड़े दिनों में। जितने को साग की फसल खत्म होगी ना, उतने को मूंगरे की फसल आ जाएगी, नई सब्जी हो जाएगी खाने के लिए। और आजकल मेथी, सरसों, मूली के पत्ते, कुछ ऐसे ऐसे ना, ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और इन चीज़ों से कोई बीमारी नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, खेतों से निकालनी पड़ती है। और इसमें हल्का सा तड़का लगाया और ताज़ी सब्जी भी हो जाती है और ऑर्गेनिक भी है। और हमें किसी भी बीमारी का कोई भी खतरा नहीं। आज ना नंगे सिर में, मेरे को अच्छा नहीं लगता नंगे सिर वीडियो बनाना ना। ऐसा लगता है जैसे पता क्या है, सिर नंगा है भाई। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मेरे को, है ना। आज तो दुपट्टा कंधे पे भी नहीं, चलो ऐसे कंधे पे ही हो ना तब भी अच्छा लगता है। पर चलो जो भी है, अब हमें तो एडजस्टमेंट करनी है जैसे भी हो सके वैसे, है ना। अब फिर मुझे घर आना पड़ना था, वहाँ से बैग ले जाना पड़ना था। फिर वो तो मैंने सोचा चलो देकर आ जाओ आप, और यहाँ से मैं सीधे घर में ही घुसना है जाके। चलो जी, तो मैं पहुँच गई हूँ पशुओं के आंगन में। और सबसे पहले 2-3 घंटे होते हैं ना जब खेतों में, तो उतने को ढेर लगा देते हैं गोबर का। चलो इतने पशु गोबर तो होना ही है, अब जिन्होंने घास खाना उन्होंने गोबर तो करना ही है। पर पता क्या है, मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को आज के आज ही पूरा कर देते हैं। ऐसे बीच में अगर हम ब्लॉग नहीं बना पाते ना, तो 2-3 दिन का भी करना पड़ता है इकट्ठा। पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो ब्लॉग एक दिन में लगाया उसको एक ही दिन की रूटीन बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो सभी पशु जो है अभी मतलब दूध निकालने का टाइम है ना, तो सारे पशु खड़े हैं। और गौरी से नहीं निकालते, तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। गौरी को छोड़ दिया, जब वृंदा सोई थी ना तब गौरी को छोड़ दिया था। गौरी सोने वाली है ना। और काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि बफेलो की मिल्किंग बताना, फुल मिल्किंग बताना, और उसका वजन करके भी बताना। जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपको वो आएगा मिल्किंग का ही। अब पता क्या है, बाहर निकालने लग गए दूध, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तब बाहर अच्छी वीडियो बनती है। अंदर फिर ऐसा धुंधला धुंधला दिखता है। और क्या बोलते हैं वो भी होता है उसमें, मतलब जगह भी नहीं है वहाँ पे। दोनों तरफ पशु बंधे हुए होते हैं ना, तो जैसे पूंछ मारते हैं तो कैमरा नीचे गिर जाता है। ऐसे मैंने कई बार कोशिश की, अगर मैंने अकेले ने बनानी हो ना वीडियो तब नहीं बनती, है ना। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको आएगा फुल मिल्किंग का, बफेलो का भी और काऊ का भी, है ना। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो चलो अभी मैं निकाल लेती हूँ दूध, क्योंकि ये ब्लॉग सुबह का लगा दिया था 11 बजे से, तो अभी ये पूरा हो चुका है यहीं पे, ठीक है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।